हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपके लेके आई क्लास 10th क्षितिज का पाठ 1 सूरदास के पद। सूरदास के ये पद सूरदास के ब्रह्म गीत से लिया गया है। इसमें जब श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो उद्धव को गोपियों के प्रति योग संदेश भेजते हैं और इस योग संदेश को सुनकर गोपियाँ बेचैन हो उठती हैं। उनका प्रेम बहुत आहत हो उठता है। वे उद्धव की बात सुनकर उस पर व्यंग्य करती हुई ये शब्द कहती हैं। तो पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि क्या। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। बड़े भागी मतलब भाग्यशाली हो। अपरस रह सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अछूता रह जाना, स्नेह प्रेम, तगा धागाते, नाहिन मन अनुरागी और नाहिन मन में अनुरुक्त रहना। तो वो क्या कहते हैं इस लाइन में कि उद्यम तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें श्री कृष्ण के साथ रहने का साथ मिला है, और तुम सदा ही प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं, और तुम श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी माने कमल का पत्ता, रहत रहना, जल भीतर जल के अंदर, तारस देह न दागी। तारस देह, रस मतलब यहाँ पे जल है, देह शरीर, न दागी दाग नहीं लगता। इसमें जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है परंतु फिर भी उस पर पानी का दाग नहीं लग सकता। जैसे कि मतलब अगर आपने देखा है कि जल के अंदर कमल का फूल है, जो उसका पत्ता है उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर सकती। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों मतलब जैसे, जल के महा में, तेल की गागरी में तेल की मटकी, बूंद ताको न लागी, ताको मतलब उसको। तो इसमें क्या है कि जिस प्रकार तेल की मटकी में पानी में रख दिया जाए, जो तेल की मटकी है उसको अगर पानी में रख दिया जाए तो उस पर भी जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। अर्थात दोनों की पंक्तियों में बताया जाए, कमल के पत्ते और तेल की मटकी पर जल के पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण की संगति में रहते हुए भी उन्हें प्रेम का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ता। प्रीत नदी में पाँव न वौर्या, दृष्टि न रूप परागी। प्रेम की नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाँव पैर, वौर्या मतलब डुबाना, दृष्टि देखना, रूप परागी। परागी का अर्थ है आपका मुग्ध होना। तुमने तो आज तक प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया, तुम्हारी दृष्टि के किसी रूप को देखकर भी उसमें नहीं उलझी। मतलब क्या है कि तुम्हारे प्रेम को ना देखो, ना तुम श्री कृष्ण के प्रेम को समझ पाए, तो और तुम्हारी कभी उसे इस तरीके से मतलब दृष्टि में तो आंखों वो नहीं उलझी। सूरदास अवला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। तो इसमें सूरदास ये बताते हैं कि हम तो बहुत भोली अवलाएं हैं जो कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उसमें उलझ गई हैं। हम बहुत भोली हैं, हमने श्री कृष्ण से अति प्रेम किया है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिप्त हो गए, मतलब इस प्रकार हम प्रेम में मोहित हो गए हैं कि उनके बिना। आप देखो इस लाइन में क्या लिखा है, किससे वो अपने आप बताती हैं। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ माने गुड़, चाटी चीड़ी, जो जैसे, पागी मतलब लिपटना, कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर चिपट जाती हैं फिर भी उससे कहीं नहीं छूट सकती, और वही उसमें अपने प्राण त्याग देती है। क्या होता है कि वो गुड़ को ही खाती हैं और उससे ही वो क्या है उसमें चिपट के मतलब उसी में अपने प्राण त्याग देती हैं। तो वो यहाँ पे क्या कहती है उद्धव से कि तुम नहीं समझोगे, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रह के भी उनके बंधन से प्रेम से दूर रहे हो और तुमने कभी अपनी दृष्टि से प्रेम को देखा ही नहीं है। जिस प्रकार कमल का पत्ता और यहाँ पे तुम्हारा जो तेल की चिकनी मटकी है तो उससे पानी की बूंदें नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम हमारे प्रेम को नहीं समझोगे। तो आगे है हमारा तो बच्चों सेकंड पैराग्राफ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।